एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले वीकली रीडिंग की, जो कि होगी आपकी 8 to 14 की, मई मंथ का 8 से 15 तक के बीच में। कुछ भी इश्यूज़ अगर आपको और उसकी क्लैरिटी आप चाहते हो तो आप डिवाइन से बोल सकते हो। अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी आप डिवाइन से पूछ सकते हो, जब तक मैं कार्ड कट कर लेती हूँ। राइट। सो इस बीच में मैं कहना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा का लिंक आपको मिलेगा, इंस्टा का लिंक फॉलो कर लीजिए। आज शाम को या कल लाइक मतलब एक मतलब आपको रीडिंग से लाइव रीडिंग से थोड़ी देर पहले आपको पोस्ट मिल जाएगा इंस्टा पे। मेरे पोस्ट मेरे सारे के सारे इंस्टा में डलते हैं, ठीक है। सो वहाँ आके आप लाइव रीडिंग भी अपनी ले सकते हैं विद स्मॉल क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि जितने भी लोग हों मेरे फॉलोअर्स और मेरे दैट व्यूअर्स के लिए वो है बेसिकली वो रीडिंग, राइट। सो फॉलो कीजिए और लाइव रीडिंग का लुत्फ़ उठाइए। चलिए हम चलते हैं। ये सारे ज़ोडिएक साइंस की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, और 8 से लेकर 14 के बारे में, ठीक है, जिसमें हम हर एक्सपेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके। सो बेसिकली मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई ऑफर आपको मिल सके, कमिटमेंट मिल सके विद इन अ मंथ्स टाइम, ठीक है, 1 महीने के अंदर। बट कुछ कुछ अंदेशा आपको उस वीक से होना शुरू हो जाएगा। इस वीक में डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र वो लाएगा, ठीक है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो करियर रिलेटेड हो सकती है चीज़ें। करियर रिलेटेड में आपको एक ऑफ़र मिल सकता है, बिज़नेस का कोई प्रपोजल मिल सकता है, साइमल्टेनियसली कोई आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है जिसको कि आपको लगे कि यार इसको मैच्योर करना चाहिए, इट इज़ बेस्ट फॉर मी, ठीक है। कोई नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सो वो भी जाती हुई मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके। सो एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। ओके। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में अगर अभी आप हो, या आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप आपको 100% नहीं दे पा रहा, ठीक है। या तो कुछ लोग हो सकता है कि वो लिव इन में जाने की कोशिश करें, वो चाहें कि हम लिव इन में चले जाएं, या लिव इन में वो रह भी रहे हों, तो वो वाली चीज़ कमिटमेंट तक जा सकती है, या कुछ ऐसा फील हो सकता है उनको, ठीक है। ऑन द एंड ऑफ द ईयर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप इतने स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, इतनी स्टेबिलिटी आपको दिख रही है, या आपके पार्टनर में इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी। हो सकता है आपका पार्टनर लाइक अपने दिल की बात आपसे नहीं कहते हो, बहुत ही लाइक वैसा नेचर था कि दैट होता है ना, कई लोग बहुत अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने प्यार को, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिख रही है। और पेंटिकल्स के कार्ड हमारे पास आए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो अभी फ़िलहाल मुझे दिखा है, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। सो आगे हमारे पास अगर वाटर साइन भी आता है तो उसकी भी राशि हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसे अलर्ट मोड में लग रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आप बहुत अलर्ट मोड में लग रहे हो कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, या आपकी लाइफ में इतना कुछ गलत हो गया, आप नहीं चाहते कि अपनी लाइफ में कुछ गलती हो। आपको लग रहा है कि मैं डिसीज़न लूँ तो बिल्कुल ठीक लूँ, उस बेसिस पे आप डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे, आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। क्योंकि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि अब जो करेगा भगवान करेगा, आई डोंट वांट टू टेक एनी डिसीजन। सो वो वाली एक चीज़ है, मतलब बेसिकली आप अपना कर्मा नहीं कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखो अच्छा तो करेगा भगवान, बट उसके लिए कर्मा देखो करना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे तो वो थोड़ी सी इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। अब हम देख लेते थोड़ा सा कि आप इतने ज़्यादा कॉशियस क्यों हो। ओके, इतने ज़्यादा आप हो कि आप एनजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो, आपके सर में दर्द है, आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, ठीक है। आपको जस्टिस की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आपको जस्टिस दूंगा, डोंट वरी। भाई तुम इतने वरीड मत हो, बस अपना पेशेंसली अपना काम आप करते रहो। कुछ जस्टिस ऐसा है जिसको आपको पता है कि आपके साथ ज़िंदगी में गलत हुआ है, कुछ जस्टिस ऐसा डिवाइन आपको देगा जो आपको पता भी नहीं है कि किसने आपके साथ गलत करा, आपको वो भी नहीं पता होता है ना। कुछ चीज़ें तो हमें पता है क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने है, कुछ चीज़ें हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। तो डिवाइन कह रहा है टेंशन मत लो, वो सारे जस्टिस आपको मिलने वाले हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। हम थोड़े से और कार्ड कट कर लेते हैं। मीनवाइल जिसने भी अभी लाइक नहीं चिपकाया, लाइक चिपका दीजिए, राइट। देखो यहाँ पे ना आपको शुगर कोटेड रीडिंग नहीं मिलेगी, जो भी होगा, जो भी दिख रहा है। ऐसा तो नहीं है ना हमारे रोज़ हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें होती है ना, तो नेगेटिव सुनने की भी हमें आदत डालनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पे आए हो, आप नेगेटिव सुनिए और उसको आप ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो अभी सिर्फ मुझे लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी लाइक आप वेल ऑफ भी हो सकते हैं अपने दैट करियर में, पैसा, स्टेबिलिटी सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी आप पुरानी फीलिंग्स में स्टक हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, क्या है, कैसा है, कैसे करूँ एंड ऑल।
सो बेसिकली उस चीज़ों से थोड़ा सा आपको बाहर आना चाहिए। बीइंग अ पर्सनैलिटी यू आर वेरी क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बट शायद आपको जजमेंट नहीं मिला आपकी लव लाइफ में, इसीलिए पीछे हमें जजमेंट का कार्ड आया था, राइट। एंड कुछ ऑफ़र आपको मिल रहा हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो कोई ऑफ़र आपको दे रहा है, बट पास्ट में पास्ट ट्रॉमा की वजह से या पास्ट में जो नेगेटिविटी रही है आपकी लव लाइफ में, उस वजह से शायद आप आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो। तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, या वो आप डिवाइन गाइडेंस भी ले सकते हो, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करो, मेडिटेट करो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, या फिर कोई और बंदा जो आपके नियर डियर है, जो आपके दिल के करीब है, जिनसे आप सारा डिस्कशन करते हो, ठीक है। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। काफ़ी हद तक काफ़ी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, ठीक है, पास्ट में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे फिर हमारे पास अब मेरे को बची हुई राशियाँ भी यहाँ पे दिख गई हैं, जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इनका दिल में मुझे लग रहा है इनके साथ दिल से रिलेटेड, बिकॉज ये जो राशियाँ हैं ना, दैट इज़ वेरी क्या कह सकते हैं, बहुत ही ऐसी है, बहुत इमोशनल राशियाँ हैं। हल्का सा कुछ गलत होता है, दे फील कि भाई हमारे साथ बहुत नेगेटिविटी आ गई, बहुत कुछ गलत हो गया, तो उस तरह की राशियाँ हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, शायद आप दिल के मामले में थोड़े से आप उतने ज़्यादा लकी नहीं रहे हो। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बातचीत नहीं कर रहे थे, डिफरेंसेस आ गए थे, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिख रही है। आपका पार्टनर आपके पास आएगा और अपना लव ऑफर करेगा। हो सकता है थोड़े से एक्सप्रेसिव भी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़े एक्सप्रेसिव होंगे वो आपके लिए, बोलेंगे, ठीक है। जो लोग सिंगल है अपने के लिए एक दैट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपकी मॉम की तरफ से, आपकी भाभी की तरफ से, बहन की तरफ से, किसी तरफ से रिश्ता कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो एंड या फिर आपको डिफ़िकल्टी हो रही थी या आपके पार्टनर को डिफ़िकल्टी हो रही थी किसी चीज़ को सिलेक्ट करने में, जैसे आपके पास 2-3 ऑप्शन है जॉब के, तो आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर 2-3 बिज़नेस आइडिया आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके 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 पार्टनर के पास एक लव रिलेशनशिप में 2-3 ऑफ़र थे, तो वो चीज़ एक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी वो काफ़ी अच्छा, शायद पीछे इस वजह से वो एंग्जाइटी में लग रहे थे, बट डिवाइन उनका साथ देगा, कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, हर चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद वो एक बढ़िया दैट अपने के लिए ऑफ़र को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो एक लव पार्टनर हो, चाहे वो जॉब ऑफ़र हो, या कोई भी चीज़ हो जिसमें भी वो असमंजस में थे, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज अगर आपका पार्टनर इस वाली सिचुएशन में था तो वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको चुन लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही है पीछे, और इस वजह से आपको शायद बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ा है, इतना ज़्यादा कि आप किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते थे, किसी को अपना दर्द नहीं बताना चाहते थे, और भगवान पे छोड़ दिया आपने सब कुछ। वो आगे वाली सिचुएशन में भी द हैंडमैन का कार्ड आया था, उसमें मैंने कहा था कि भगवान पे छोड़ रखी चीज़ें कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दैट ठीक है पीछे गलत हुआ था, बट इट डज़ंट मीन ना हर बारी गलत होगा, आपको तो करना है। वो भी हो सकता है जो पार्टनर आपको मिले या जो बिज़नेस पार्टनर आपको मिले वो सब आपके कार्मिक थे, सो वो आप सब भुगत चुके हो, ठीक है। अब एक अच्छी लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, और डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ आपकी मिलती हुई मुझे दिख रही है, बट उसके लिए आपको वॉक ऑन करना पड़ेगा, राइट। ओके, सो मुझे लग रहा है कि कोई कुछ कुछ लोगों की सर्जरी हो सकती है, ठीक है, सर्जरी भी हुई होगी, क्या मतलब हेल्थ इश्यूज से बहुत ज़्यादा वो लाइक दिख रहे हैं मुझे, या तो लास्ट ईयर हुई होगी या फिर इस ईयर में आने वाले टाइम पे भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है चीज़ों के बारे में। थोड़ा सा और कार्ड निकाल लेते हैं। 6 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, द एम्परर का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है, द डेथ का कार्ड आया है। ओके ओके, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपने भगवान पे इतना ज़्यादा छोड़ दिया, आप जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो वाला फेस आ गया, आई कैन डू सम दैट हेल्प टू अदर्स, तो वो वाली चीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। सो एक वो चीज़ है, कोई लोगों को जॉब वगैरह नहीं मिल रही, तो नेक्स्ट मंथ तक उन्हें जॉब मिलने के पूरे पूरे आसार है, बट उसमें उनको वर्क ऑन करना पड़ेगा। हाथ में हाथ धर के जैसे आप बैठे थे, तो उस चीज़ में काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हो, पीछे शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे थे, हर किसी की बातों में आ जाते थे, बहुत सेंसिटिव थे, एंड लोग, मगर लोग आपकी लाइफ में आपको इतने धोखे मिले, इतने धोखे मिले, चाहे वो लव लाइफ में आप कहो, एक पार्टनर आता था चला जाता था, कुछ नहीं बताता था क्या है क्या नहीं है, आपके आपको कभी किसी ने ढंग से समझा नहीं है, कुछ बताया नहीं है, कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उस तरह की चीज़ें लग रही है। बट अभी आप क्या है, बहुत स्टेबल पोजीशन पे आ गए हो, और आपने स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा कर ली कि आपको ऐसा लगता है कि यार अब जो मैं कहूँगा वो होगा। नाउ यू आर इन टू द डोमिनेटिंग पोजिशन। कुछ लोग हो सकता है अपने से बड़ी उम्र के पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं,
सो वो थोड़ा-सा नॉमिनेटिंग हो सकते हैं आपकी तरफ, जो मतलब उन्हें लगता है कि उनके डिसीज़न ज़्यादा सही हैं, आपके नहीं हैं, तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। देखो अगर आपको उनके साथ रहना है तो या यू नो दैट कहीं न कहीं स्टेबिलिटी तो उस उनमें है, तो कुछ ना कुछ अच्छे डिसीज़न उन्होंने लिए होंगे, ठीक है? और इफ़ इन केस अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है। आपके पार्टनर ने अगर कोई गलती की थी, उसकी अगर वो माफ़ी माँग लेते तो शायद कुछ लोग माफ़ कर देंगे, बट कुछ लोग बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे इन चीज़ों में। डिपेंड्स लाइक आपकी सिचुएशन क्या है, और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हमें नहीं पता किसके साथ हो सकता है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई कोई रोज़ ही आपको अब्यूज़ कर रहा है, या रोज़ ही आपको गालियाँ दे रहा है, या रोज़ ही कुछ ना कुछ गलत कह रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दी हर्मिट का कार्ड आया। दी हर्मिट का कार्ड बेसिकली हमें ये कह रहा है कि कहीं न कहीं यू नो थोड़ा-सा अकेला आप रहेंगे चीज़ों के बीच में, अकेले रहने की कोशिश करेंगे, एंड थोड़ा-सा चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना आगे। एंड आपको ऐसा लगेगा कहीं न कहीं कि यार बहुत सारी गाइडेंस मैं लोगों को देता रहा हूँ, और उनको फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी हुए, बट जब मेरी अपनी बारी आई तो शायद आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, यार हम दूसरों को ना हम खुले दिमाग से सिचुएशन में सलाह देते हैं, बट जब हम अरे अपनी बात आती है तो कहीं न कहीं जैसे होता है ना कि हमारा दिल के साथ हमारा दिमाग भी अटैच हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि ना अगर किसी अपने का ऑपरेशन होता है ना, तो किसी दूसरे डॉक्टर से कराना चाहिए। बंदा अगर खुद उस बंदे का ऑपरेशन करे ना जिसको बहुत प्यार करता है या चाहता है, तो उसका ऑपरेशन वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नर्वस हो जाएगा। तो वही एक चीज़ है, हम दूसरों को तो दे सकते थे, बट जब आपकी अपनी बारी आई तो आपको लगता है आपको अपना अंदर से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आप अपनी आत्ममंथन करेंगे, सोचेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर आप एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे, या एक ऐसी चीज़ पे पहुँचेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, जो कि मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए और मे बी यू नो दैट आपकी फैमिली के लिए सही है। कुछ लोग मुझे लगता है सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं, हो सकता है आप या आपका पार्टनर, बट एक टेम्परेरी मूव मूव ऑन होगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो देखो परमानेंट ही हो जाएगा, रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए एक टेम्परेरी मूव ऑन्स है। तो और जिनका टेम्परेरी मुझे लग रहा है, वो मैं कह सकती हूँ, वो जो टेम्परेरी वाले जो लोग हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं जिनका टेम्परेरी है, बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अभी वो इमोशनली सोचेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं रहना चाहिए, फिर जब वो लॉजिकली सोचेंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे, राइट? तो ये तो होता ही है, हर राशि का अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स है ना, कोई कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, ठीक है? लास्ट कार्डों का कट कर लेते हैं हम कहीं ना कहीं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इंस्टा को फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कोशिश करेंगे आजकल मैं आपके सामने रूबरू होने की। ओके, सो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं इफ़ इन केस अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, या आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, तो बहुत ही मिसिंग एनर्जी में रहने वाले हो। कहीं न कहीं इनको सोचोगे कि वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है टैरो रीडिंग भी देख रहे हों। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक कि पार्टनर की अभी एनर्जी क्या है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स यू आर ऑल्सो सीइंग। मे बी किसी एस्ट्रोलॉजी को आप कंसल्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसमें है कि आप जानना चाह रहे हो कि आगे होगा क्या इस रिलेशनशिप में, आप या आपके पार्टनर, ठीक है? मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे आने वाले टाइम पे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें सेट हो सकती है, आपके पास पैसा आ सकता है, एक अच्छी फैमिली आप डिज़र्व करते हो जो कि आपको मिलेगी। या तो आपके करंट पार्टनर के साथ अगर वो ठीक ठाक वापस आ जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, ये सब चीज़ें अपने हिसाब से, शायद आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलती हुई भी दिख रही है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस में आपके लॉस हुए हैं, उससे हेल्थ रिलेटेड इशू हुए हैं, वो जो भी हमने देखे थे, तो फाइनेंसेस धीरे धीरे आपके क्लियर होना शुरू होंगे, ठीक होना शुरू होंगे। एक ये भी वजह हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस में जो उनकी थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी चल रही है, तो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस है, राइट? और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उनको एक ऑफ़र मिलता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से, आपके क्रश की तरफ से, आपके यू नो दैट मे बी एक्स भी हो सकता है, या फिर कोई नया बंदा, मतलब कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको मिल रहा है। या शादी के लिए कोई रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो शादी के लिए भी एक अच्छा ऑफ़र, एक अच्छे बंदे की तरफ से आपको कुछ प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं पार्टनर भी देखो आपकी मिसिंग एनर्जी में है, आप भी हो, ऑन एंड ऑफ आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं चाहते तो हैं कि वो आपके साथ रहे लाइफ में। उनको ये भी पता है कि जब आप उनके साथ होते हो तो वो स्काई इज़ द लिमिट होता है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, उनमें इतनी पावर होती है। अभी थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी में है वो आपके पार्टनर। सो ये आपकी वीकली रीडिंग है, कुछ चीज़ें इस वीक से शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, मैंने बताया जैसे 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, जो भी है,
ठीक है? तो डोंट थिंक कि भैया ये चीज़ इसी हफ्ते घट जाएगी, नहीं, बट उसका इनिशिएट हो सकता है इस हफ्ते। सो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।